ये ना बीजेपी कम है और ना ये कांग्रेस ना ये तृणमूल। वो तृणमूल ने तो बॉयकॉट कर दिया और मैं बोलता भी अभी विदेशों में और गुल्ला खिला के आ जाए, इनको छाट छाट रखो। ये शशि थरूर को ले लिया, वो बोलता था शिवलिंग पे बिच्छू बिच्छू चिपकते हैं। ये क्या क्या ये शशि थरूर पढ़ा लिखा है तो ये क्या बताएगा हिंदुस्तान के बारे में, इनके पाकिस्तान के बारे में क्या समझाएगा। हमारे जैसे शहीद सैनिकों को भेजना चाहिए, हम बताएंगे दुनिया को, हम बताएंगे क्या हम हिंदुस्तान है, क्या पाकिस्तान है, क्या बांग्लादेश है, क्या सोवियत संघ है और क्या अमेरिका है, क्या यूरोप है। हम बताएंगे चाइना ताइवान है, क्या क्या कौन दुनिया में हम बताएंगे, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कौन है, ये क्या बताएंगे। इतिहास पढ़े नहीं है, यहाँ वहाँ भी बोलेंगे मेरी टंग फिसलगी। ये 72 हुरे ले लेंगे, हाँ इनको दे देंगे। पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है, अब तुम भी इनके पीछे पीछे लग जाओ। और ये देख रहे हो आसाम से गोगोई है, आप नहीं जानते हो, प्रफुल्ल कुमार भी था जिसने पूरे बांग्लादेश की देश को एंट्री कर दिया था, जैसे ममता बनर्जी ने कर रखा है, ये गोगोई ने कर रखा। क्या इतिहास रहा है, इतिहास सच्चाई का इतिहास बढ़ाने के लिए किसी जमानों को भेजो यार इस टीम के अंदर। कम से कम हमारा कोई इनका रखवाड़ा तो भेज लो, रखवाड़ा भेज लो। हम तो गन इनकी पॉकेट में भी डाल देते थे, इधर उधर की बात करते थे तो कोट की पैंट में, ये जेब में पॉकेट में गन डाल के इसे उठा देते थे। समझ जा प्यारा, तेरे पीछे हूँ, गद्दारी करेगा ना ये ऐसे को भेजो, इनके बॉडीगार्ड भेजो हमारे को बोलने मत दो, लेकिन इनको हम नहीं बोलने देंगे देश के खिलाफ। हमारे को कम से कम इसमें तो ले लो। अरे सेनाओं के बॉर्डर पे तो आ जाएंगे हम, अगर बुलाए नरेंद्र मोदी ना बुलाए तब भी आ जाएंगे हम, लेकिन अभी इनके साथ तो भेज दो, इन गद्दारों के साथ। ये मीर जाफर और जयचंद जा रहे, ये सारे मीर जाफर और जयचंदों की औलादे, ये क्या बोलेंगी, ये क्या बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और उसका भुक्तभोगी बैठे हो, उसका भुक्तभोगी कर लो, इंक्वायरी आ जाओ, FIR कराओ। अब सुप्रीम कोर्ट तो इनका तो आदेश देता है 3 IPS 1 मंत्री, उसके 3 IPS दे दिए। मैं 5 साल से 4 जांच आयोग मांग रहा हूँ, 4 फाइल ले लो मेरे देश को सोने की चिड़िया। अगर एक सैनिक नहीं जवान बना दे तब देखो क्या होता है, लेकिन नहीं, जुम ही नहीं रेंगती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। और इन्हीं के कानूनों के द्वारा मारे गए। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने हमारा मर्डर किया है, इन्हीं के कानूनों का मिसयूज इनको अधिकार दे रखा है। हम उनके अंदर संशोधन भी करवाएंगे और देश को भी बचाएंगे, देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देंगे हम। लेकिन नहीं, किसी को जू भी नहीं रेंगता है, कुत्ते भौंकते रहेंगे। सेना तो कुत्ता है, गली का गुंडा है, रेपिस्ट है। रेपिस्ट बताओ, JNU में चले जाओ, नेता बन जाओ। कन्हैया बन गया नेता, डबली बजा बजा करके। वो खालिद कहाँ गया, वो भी नेता बन जाना चाहिए, उसका भी ले लो। उसको क्यों छोड़ दिया? कन्हैया को ले लिया इसने, वो वामपंथियों ने ले लिया, फिर इन्होंने ले लिया, अब वहाँ से लात खा करके बीजेपी में आ जाएगा। इनका कोई पता नहीं है, इनके ये बगैर पैंदे के लोटे हैं, ये कहीं भी गुड़ सकते हैं, कहीं भी गुड़ जाएंगे। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। इनके एक पुस्त में एक दफा पार्षद बन गया, डेलीगेट के इलेक्शन वो बन जाए, सरपंच बन जाए, प्रधान बन जाए, MLA बन जाए तो 7 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है इनका। इस देश के अंदर यही तो हुआ है, यही तो हो रहा है। तो सेना के बारे में ये क्या जाने? सेना का तो ये मर्डर करते हैं, सेना को ये कभी भी खुली छूट नहीं देते हैं। सेना जीत जाए तो ये हार जाते हैं टेबलों पे बैठ के। सेना का मोराल हमेशा डाउन किया है, ये देश जाने। अब ये देश इनको लात मारी, ये देश बाइकाट करे, ये जनता बाइकाट करे, तब ये जाकर के सुधरेंगे, नहीं तो इनका सुधार नहीं हो सकता। ना तो ये उग्रवादियों को रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। वो हमारे रो के अधिकारी थे, शाम को मैं उनको सुन रहा था, बोले ये सब हमाम में नंगे, कहाँ कहाँ हमारे से ड्यूटियाँ कराओगे, यहाँ शांति फैला देंगे। बोला यहाँ की फौज को उठा करके इधर डाल लो, इधर की फौज को इधर डाल लो। बोला 6 महीने हो गए, कोई इधर कोई हलचल नहीं है, साल भर होगी हलचल नहीं है, और फिर ये ऐसी हलचल करवाते हैं, वहाँ करवाते हैं। फिर ये आजकल देख लो यूट्यूबर भी कहाँ पहुँच गए।
हीरो हीरोइन भी कहाँ पहुँच जाते हैं। कोई युद्ध के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बॉम्बे को सांप सूंघ गया ये डूमों की पार्टी बोलते हैं ना, वो मैं नहीं बोल रहा, ये राज बब्बर ने बोला था। बोले हम तो नाच गाने वाले डूम है। अमिताभ बच्चन को तो इसका बाप हरिवंश राय बच्चन इनको परमिशन नहीं दिया था। आज वो सुपरस्टार बन के बैठे हैं कि बोला तो ये नचैया गचैया पार्टी में मजा। ये नचैया गचैया वाले ये क्या, ये देश के ये आज हीरो बन गए। ये हीरो बन गए देश को बिगाड़ करके। वो बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज बोलते थे रे, बोले टीवियों ने ये पिक्चरों ने ये ज़माना को ख़राब कर दिया। और अब ये मोबाइल, ये बंदर और बांदरियाँ आ रही है ना, ये नाच रही है, कोई चाइना जाके नाच रही है, कोई ढफली बजा रही है, कोई गाना गा रही है, कोई गा रहा है, कोई गा रही है और देश को कोस रहे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो एक नंबर अगर गलत है तो कोसो, लेकिन ये गलत नहीं तो उनको कोस रहे जो गलत है ना। अंग्रेज़ों की गोद में बैठ के अपनी बीबियों को छोड़ करके दूसरी बीबियों के पैरों में नतमस्तक उनके तलवे चाट रहे थे। वो गाय बछड़ा का बिल्ला बनता था और उसी गाय बछड़े को ये खाते थे। ये तो सरेआम सुधांशु से बात कर लो, अमेरिका के अंदर क्या किया है नेहरू ने। ये जिन्ना सुअर और शराब खाता था, जवाहरलाल नेहरू शराब और गोमांस खाता था। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो पढ़ा लिखा सबसे विद्वान आदमी है, सुधांशु से पूछ लो क्या क्या है ये हिस्ट्री। हमारे को तो पता है, लेकिन अब वो प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ तो वो बोल रहे हैं, प्रूफ मेरे पास नहीं है। मेरा पास प्रूफ है। मैं जिंदा शहीद सैनिक इनकी वजह से हूँ। इनके फूफाओं के कहने से मेरा मर्डर किया पाकिस्तान, ये चाइना वालों ने मेरा मर्डर किया है। ये रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों, गद्दारों ने मेरा मर्डर किया है। तो ये मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। वो फाइल मेरे पास है। मैं सुधांशु को इनके फाइल देना चाहता हूँ। ये कांग्रेस आए या बीजेपी आए, तृणमूल आए, वो फारूक अब्दुल्ला की आए, मुलायम की आए, ममता बनर्जी की तृणमूल आए, वो अन्ना धर्मू कड़गम आए, वो एनटी रामाराव, अरे आओ तो सही। अरे वो बॉम्बे में छुपा हुआ है, वहाँ से वो देवेंद्र फडणवीस आए, वो बॉम्बे में ये गद्दार छुपा हुआ है। देश का दुश्मन बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर छुपा हुआ ब्रिगेडियर है अनिल कामले। और एक का मेरे को स्टेट का भी नहीं पता, हम पता ही नहीं करते थे, लेकिन एक का मेरे को बताया। बोले ये वहाँ का, मेरे को नहीं लेना देना इससे कुछ, इसको लाऊंगा क्यों, ये डॉक्यूमेंट्स में है। ये तो सीजीओ बताएगा, दिल्ली लुटियन जोन बताएगी। मेरे को क्या पूछना है कि ये कहाँ का है, कौन है। इन्होंने मेरी जाति पूछी थी, मैंने इनकी जाति नहीं पूछी। मैंने इनका वर्ण और वंश नहीं पूछा। मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं किया, तुमने किया। तुमने मरवाए वो 76 आदमी जब तुमने जेएनयू में फ़ोन करके डफली बजवाई, भी पार्टी करवाई तुमने। आएगा सारा इतिहास आएगा, लेकिन कोई लेता नहीं है, सुनते नहीं है। ये पागल समझते हैं हमारे को, सैनिकों को पागल समझते। भाई ये भी एक और पागल आ गया, पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन हम बीच में नहीं हैं, हम 5 साल से हैं, कब्रों में हैं हम। और एक कफन मांग रहे, वो ना नरेंद्र मोदी दे पा रहा है, ना मनमोहन सिंह दे पाया, ना इंदिरा गांधी दे पाई, ना चौधरी चरण सिंह ने दे पाया, ना चंद्रशेखर दे पाया, ना विश्वनाथ प्रताप सिंह दे पाया। कौन दे पाया? नरसिम्हा राव भी नहीं। हम तो सबसे कफन मांग रहे हैं, लेकिन कोई कफन ही नहीं देता है। अरे कम से कम मान सम्मान तो दे दो। अरे कोई तुम्हारे से कुछ भीख नहीं मांग रहे, मान सम्मान दे दो। हमारा मान सम्मान लौटा दो। मान सम्मान चाहिए हमारे को बस। लेकिन वो भी तुम हमारा नंगा कर देते हो। तुम बादशाह हो, तुतनखामन हो, तुम फ्राउ हो, तुम अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया हो, चंगेज खाओ, हिटलर हो, मुसोलिनी हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो। तुम ही जार हो, तुम ही पीटर द ग्रेट हो, तुम ही बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब हो। क्या बताएं तुम्हारे बारे में। लेकिन हमें महाराणा प्रताप और शिवाजी के आइडल, इस हिंदुस्तान के आइडल ये सेना है। गद्दारों, राजनीति को मैं एक सैनिक क्यों बोलता हूँ। मेरे टेंट में आकर राजनीति, मेरे टेंट में आकर के मेरा मर्डर करके गई राजनीति। ये सपोर्ट ली उस ब्रिगेडियर ने, राजनेताओं की सपोर्ट ली है। लिखित में दूंगा, लिखित में देखेगी दुनिया, इतिहास बनता हुआ देखेगी दुनिया। लेकिन लो लेकिन नहीं लेते हो।
गूंगे बहरे हो, लोकतंत्र संविधान को नहीं मानते हो, कोई गंगा जमने तहजीब वाले नहीं हो, जल्लाद हो जल्लाद, जल्लाद हो, काफिर हो काफिर। बंद कर लो इन जुबानों को।